Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal. I am working as an assistant professor in Department of Geology, Dayanand College, Hisar. The topic of my today's presentation is Wuchereria bancrofti. In this topic, we will study the life cycle of Wuchereria and the pathogenicity caused by the Wuchereria bancrofti. Let's start with our topic. First of all, Wuchereria bancrofti कैसा nematode है? This is a serious endoparasitic nematode of man. मेनली ये मैन पर इफेक्ट करता है, एंडोपैरासिटिक है, बॉडी के अंदर रहकर ह्यूमन बीइंग को हार्म करेगा. जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल इज डायजेनेटिक. इट मीन्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल इट नीड्स टू टाइप्स ऑफ होस्ट. फर्स्ट होस्ट इज प्राइमरी. अनदर नेम ऑफ प्राइमरी होस्ट इज डेफिनेटिव होस्ट. किस तरह का होस्ट होता है प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट? In which the parasite completes its sexual mode of life cycle. तो जो मैन है इसके अंदर ये निमेटोड अपनी सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा. कहां पर करेगा? इन द lymph vessels and lymph nodes. So nematode is present in lymph vessels and lymph nodes of the man. Another type of host which is needed to complete its life cycle is secondary or intermediate or vector host. किस तरह के होस्ट होते हैं ये होस्ट? इसके अंदर या तो ये निमेटोड अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, बट इन दिस केस वुचेरिया bancrofti सेकेंडरी होस्ट क्या काम करेगा कि जो इसके लार्वा की इमेच्योर स्टेज है वो मेच्योरिटी में कहां पर होएगा? इन सेकेंडरी होस्ट. यानी कि इमेच्योर लार्वा जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर माइग्रेट कर रहा है, जिस टाइम पर वो सेकेंडरी होस्ट में जाएगा तो वो इमेच्योर लार्वा मेच्योर स्टेज में कन्वर्ट होएगा इन द सेकेंडरी होस्ट. और सेकेंडरी होस्ट इन केस ऑफ वुचेरिया bancrofti कौन है? फीमेल मॉस्किटोस. अब फीमेल मॉस्किटोस में किस तरह के मॉस्किटोस? एनोफ्लिस फीमेल, एडिस फीमेल या क्यूलेक्स फीमेल. फीमेल मॉस्किटो ही होना चाहिए. ओके. अब इस मॉस्किटो के सिलाइवा में डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द माइक्रोफिलेरी. माइक्रोफिलेरी क्या है? इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है. दिस इज द इन्फेक्टिव लार्वा विच डेवलप इन द ह्यूमन बीइंग एंड माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो बाइट टू ए इन्फेक्टिव ह्यूमन बीइंग. ठीक है. जो मॉस्किटो है इसके सेलाइवा कंटेन करेगा माइक्रोफ्लूरी की डेवलपिंग स्टेजेस. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वुचेरिया bancrofti इज कॉस्मोपॉलिटन इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. इट मींस इट इज अवेलेबल इन एवरी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसके अटैक ज्यादा है? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ. Regarding the morphology of Wuchereria bancrofti, जो adult worm है, it is long, transparent है, hair-like है, filiform with the tapering ends. जो इसके ends होते हैं worm के वो tapering होते हैं. ओके. जो इसका head है, head का जो end है, this is slightly rounded swelling. Mouth में lips नहीं होते, तो mouth lacks lips. जो इसकी सेक्सेस हैं these are unisexual or dioecious and shows sexual dimorphism. कैसे sexual dimorphism show करेगा? We will see in the next. This slide shows sexual dimorphism in Wuchereria bancrofti male and female. Okay, male and females are represented here by the symbols. You can clearly see the symbols. जो मेल वोम है और फीमेल वोम है, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेल वोम है इट इज स्मॉलर इन साइज विच इज क्लियरली इंडिकेटेड इन दिस डायग्राम, वेयरएज फीमेल इज लॉन्गर इन साइज. जो टेल एंड हम इनका देखें तो जो मेल है उसका टेल एंड स्लाइटली कर्व्ड है वेंट्रली, वेयरएज जो फीमेल है उसका जो टेल एंड है इट इज स्ट्रेट एंड नैरो. पोस्टीरियर ओपनिंग में अगर हम देखेंगे तो जो मेल है उसकी पोस्टीरियर ओपनिंग में क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है, वेयरएज जो फीमेल है उसकी पोस्टीरियर ओपनिंग में एनस प्रेजेंट है. Copulatory spicules are 2 in number and unequal in the male, whereas in females these copulatory spicules are absent. ओके. क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फीमेल में copulatory spicules नहीं दिखा रखे हैं, whereas अगर हम मेल का डायग्राम देखें तो उसके अंदर copulatory spicules बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं.
इन मेल्स में जेनिटल पेपिली इज प्रेजेंट, वेयर एज इन फीमेल्स इट इज एब्सेंट, विच इज क्लियरली इंडिकेटेड इन दिस डायग्राम. सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मेल एंड फीमेल शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नाउ वी विल स्टडी द मेन टॉपिक विच इज लाइफ साइकिल ऑफ वुचरिएटिया पेनक्रोफ्टी. इसमें हम आगे 2 स्लाइड्स देखेंगे. तो दोनों स्लाइड्स को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रखा है. फर्स्ट स्लाइड में इसकी लाइफ साइकिल को फ्लो चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है और उससे नेक्स्ट स्लाइड में लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है. तो फ्लो चार्ट जो सा इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. मतलब लाइफ साइकिल को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो अगर उसके 2 होस्ट हैं तो दोनों होस्ट में लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट हो रही है वो दिखाना जरूरी होता है. बट अगर हम डायग्राम्स को देखें जो बुक में भी दिखा रखा है, मेनली जो आपकी बुक में दिखा रखा है बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. तो आप इस फ्लो चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर लाइफ साइकिल इन मैन एंड लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रखी है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, सेक्सुअल चेंजेस, और मॉस्किटो के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस वुचरेरिया पेनक्रोफ्टी. तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग से. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग विच इज ए डेफिनेटिव होस्ट और प्राइमरी होस्ट. तो ह्यूमन बीइंग को जैसे ही कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा, फीमेल होनी चाहिए मॉस्किटो, जैसे ही कोई फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो क्या है कि जो लार्वा है वो माइग्रेट कर जाएगा इन द लिम्फेटिक्स और सेटल डाउन हो जाएगा इन द लिम्फ नोड्स में. अब इसकी जो डेवलपमेंट होगी लार्वा की वो लिम्फ नोड्स में होगी. तो लिम्फ नोड्स के अंदर लार्वा की डेवलपमेंट हुई, मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट हो गया. ओके. अब ये एडल्ट वॉर्म्स कहां पर प्रेजेंट है? इन द लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड लिम्फ नोड्स. अब आप देखोगे कि जो ये एडल्ट्स बन गए हैं ये किस तरह के हैं. क्रीमी व्हाइट इनका कलर है, लॉन्ग है, हेयर लाइक है, ट्रांसपेरेंट है. और इसकी एक खास बात क्या है कि जो मेल एंड फीमेल है ये लिम्फ नोड्स के अंदर क्वाइल्ड पोजीशन में रहते हैं. मतलब ये सेपरेट नहीं रहते कि मेल अलग पड़ा है फीमेल अलग पड़ी है. दोनों के दोनों आपस में क्वाइल्ड कंडीशन में पड़े हुए होते हैं. ओके. तो मेल एंड फीमेल क्वाइल्ड टुगेदर ऑलवेज. फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है. फीमेल इज ओवोविविपेरस. अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो फीमेल वॉर्म रिलीज माइक्रोफिलेरा. ये माइक्रोफ्लेरी कहां पर अब प्रेजेंट है? क्योंकि सब कुछ लिम्फ के अंदर हो रहा है तो माइक्रोफ्लेरी इज प्रेजेंट इन द लिम्फ एंड इन द ब्लड वेसल्स. अब ये देखो क्या चेंज हुआ है. जब एडल्ट था तो क्रीमी व्हाइट कलर का था, लेकिन जब फीमेल ने रिलीज किया माइक्रोफ्लेरी तो वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया. ओके. कलरलेस भी हो गया और ट्रांसपेरेंट भी हो गया. वेयर एज एडल्ट जो थे वो ट्रांसपेरेंट तो थे बट क्रीमी व्हाइट इन कलर थे. वेयर एज माइक्रोफ्लेरी इज ट्रांसपेरेंट तो है बट कलरलेस हो गया. और साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक हाइलिन शीट की कवरिंग प्रेजेंट हो गई. जब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे जिसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें आपको हाइलिन शीट बड़ी क्लियरली नजर आएगी. अब ये जो माइक्रोफिलेरी है ये एक तरह की नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी को शो करता है. नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी मतलब कि अगर एक मॉस्किटो रात के टाइम पर ऐसे इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो माइक्रोफिलेरी माइग्रेट कर जाएगा इन द मॉस्किटो. क्यों? अब ये नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी कैसे शो करेगा कि दिन के टाइम ये जो माइक्रोफिलेरी है ये ह्यूमन बीइंग की ब्लड वेसल्स में डीपली माइग्रेट करता है. यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डीप जाकर ये माइक्रोफिलेरी माइग्रेट करता है. ओके. अब जब डीप माइग्रेट करेगा दिन के टाइम पर, डे टाइम में, और मॉस्किटो उस टाइम पर ऐसे ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर डीपली ये माइक्रोफिलेरी माइग्रेट कर रहा है, तो जो मॉस्किटो है वो तो ऊपर ही ऊपर बाइट करता है हमेशा. ये नहीं कि आपके ब्लड वेसल्स में डीप जाकर बाइट करता है. तो दिन के टाइम पर अगर इस तरह का कोई भी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो अगर ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो
माइक्रोफिलेरी मॉस्किटो के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो डीपली माइग्रेट कर रहा है, और जो मॉस्किटो है वो तो सुपरफिशियली बाइट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। बट रात के टाइम पर इसकी माइग्रेशन चेंज हो जाती है। रात के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ नाइट, ये माइक्रोफिलेरी क्या करता है, ब्लड वेसल्स में सुपरफिशियली यानी कि ऊपर ही ऊपर माइग्रेट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये दिन के टाइम पर तो डीपली ब्लड वेसल्स में माइग्रेट कर रहा है, बट रात के टाइम पर ये ऊपर की तरफ आ गया, अपर लेयर की तरफ ब्लड वेसल्स की, यानी कि सुपरफिशियल माइग्रेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर अगर मॉस्किटो आकर ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो सुपरफिशियली बाइट करेगा और ब्लड वेसल से सीधा उसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी को शो करते हैं कि रात के टाइम पर अगर कोई भी फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो बाइट के साथ साथ, ब्लड के साथ साथ माइक्रोफिलेरी भी मॉस्किटो के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। ओके, अब रात के टाइम पर मॉस्किटो ने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, माइक्रोफिलेरी उसके अंदर चला गया। ओके, अब मॉस्किटो के अंदर चला गया तो लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में खत्म हो गया, लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो स्टार्ट हो गया। ओके, अब माइक्रोफिलेरी मॉस्किटो के अंदर चला गया। मॉस्किटो के अंदर कहाँ जाएगा, इन द मिड गट। ओके, क्योंकि जब भी मॉस्किटो अंदर लेके जाएगा तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल में जाकर कहाँ पर हो जाएगा, मिड गट के अंदर। अब आप देखोगे कि जब ह्यूमन बीइंग के अंदर माइक्रोफिलेरी था तो माइक्रोफिलेरी इज कवर्ड विद द हाइलिन शीट, लेकिन जैसे ही मॉस्किटो की मिडगट के अंदर जाएगा हाइलिन शीट शेड ऑफ हो जाएगी, यानी कि लूज कर देगा हाइलिन शीट को। ओके, अब ये माइक्रोफिलेरी मॉस्किटो की मिडगट के अंदर विदाउट हाइलिन शीट है, इसने अपनी हाइलिन शीट को शेड ऑफ कर दिया है। अब ये क्या करेगा, गट वॉल के थ्रू पेनिट्रेट होता हुआ थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाएगा। ओके, अब ये माइक्रोफिलेरी पहुंच गया थोरेसिक मसल्स में। एक वीक के बाद ये थोरेसिक मसल्स में माइक्रोफिलेरी फर्स्ट लार्वा स्टेज में पहुंच जाएगा, और 3 to 7 डेज के अंदर इसकी फर्स्ट मोल्टिंग हो जाएगी, एंड दिस first stage larva is converted into second stage larva. At this time second molting takes place, and this second stage larva is converted into the third stage larva, which is the infective stage. इस टाइम पर दिस थर्ड स्टेज लार्वा इज लाइंग इन द प्रोबोसिस शीट ऑफ द मॉस्किटो, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज इज प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस ऑफ द मॉस्किटो। ओके, अब ये क्या करेगा, जिस टाइम पर इस तरह का इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये थर्ड स्टेज लार्वा ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया, एंड दिस लार्वा अगेन वही स्टार्ट हो जाएगा हमारा साइकिल की, इट माइग्रेट इन द लिम्फेटिक्स, सेटल डाउन इन द लिम्फ नोड्स, एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग। अब यहाँ पर हमने जो ये हमारा मॉस्किटो है, इसको हमने कहा दिस इज द सेकेंडरी होस्ट। यहाँ पर ये क्लियर होता है कि इसके अंदर कोई ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं हुई। तो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट वुचरेरिया के केस में सेकेंडरी होस्ट ने क्या काम किया कि जो इमेच्योर माइक्रोफिलेरी लार्वा था, ये इमेच्योर था, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इमेच्योर ही रहेगा, इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ ब्लड वेसल्स में माइग्रेट होता रहेगा। लेकिन जब ये माइक्रोफिलेरी मॉस्किटो में चला गया तो इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट थी इट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो। तो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट ने क्या किया, एक सेफ्टी प्लेस प्रोवाइड किया इमेच्योर लार्वा को फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी होस्ट की डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि दिस इज द होस्ट विच प्रोवाइड अ सेफ्टी प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इमेच्योर larva. Otherwise, in the definition of secondary host, we always write that the secondary host is that type of host in which asexual mode of reproduction takes place. But here हम क्या कहेंगे कि secondary host is that type of host in which it provides a safety place for the development of an immature larva. और ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे इसके diagrammatic. This is the diagrammatic representation of the Wuchereria bancrofti. Okay,
यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक मॉस्किटो भी बैठा हुआ है जो कि उसको बाइट कर रहा है। तो इस टाइम पर मॉस्किटो ने अगर उसको बाइट किया तो थर्ड स्टेज लार्वा विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द लार्वा, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी ह्यूमन बीइंग के अंदर ड्यूरिंग बाइटिंग चला गया। तो बाइट ऑफ मॉस्किटो के थ्रू थर्ड स्टेज लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गई। फर्दर डेवलपमेंट हुई, कहां पर हुई? इन द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं मेल एंड फीमेल जी, ये दोनों आपस में कोइल्ड पोजीशन में रहते हैं हमेशा। यहाँ पर हमने कोइलिंग नहीं दिखाई ताकि हम आपको मेल एंड फीमेल अलग अलग शो कर सके, बट ये हमेशा लिम्फ नोड्स के अंदर इन द कोइल्ड पोजीशन में रहेंगे, कभी भी सेपरेट नहीं रहेंगे, हमेशा कोइल्ड रहेंगे। क्रीमी व्हाइट इन कलर है, ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग है। अब इनकी डेवलपमेंट हो गई, एडल्ट बन गए, उस टाइम पर इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई विच इज इंटरनल। तो फीमेल वॉर्म ने रिलीज किए माइक्रोफिलेरा इन द लिम्फ नोड्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये जो लिम्फ नोड्स के अंदर माइक्रोफिलेरी आ गए, पहले वो क्रीमी व्हाइट कलर के थे, अब ये कलरलेस हो गए बट ट्रांसपेरेंट रहे। यहाँ पर आपको हाइलिन शीट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कुलर बॉडी शीट क्लियरली नजर आ रही है इस डायग्राम के अंदर। आपको बाकी लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप बाकी सारी लेबलिंग करो, आप सिर्फ क्यूटिकुलर बॉडी शीट यानी कि हाइलिन शीट को रिप्रेजेंट कर सकते हो अलग कलर से, ताकि आपने जब मॉस्किटो के अंदर आप इसको दिखाओगे तो आप हाइलिन शीट जब रिमूव करते हुए दिखाओगे तो क्लियर हो जाए कि हमने अब रिमूव कर दी हाइलिन शीट। ओके, तो जब ये माइक्रोफिलेरी ह्यूमन बीइंग के अंदर थी तो उस टाइम पर ये हाइलिन शीट से कवर्ड थी। इस टाइम पर ये नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करते हैं। तो रात के टाइम पर अगर मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये क्या होता है? माइक्रोफिलेरी। फिर से अगेन बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी कई बार इजिली समझ में आ जाती है, कई बार नहीं आती। तो रात के टाइम पर ये माइक्रोफिलेरी ह्यूमन बीइंग की ब्लड वेसल्स में सुपरफिशियली माइग्रेट कर रहे होते हैं, और जब भी मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो सुपरफिशियल ब्लड को ही सक करेगा। तो अगर माइक्रोफिलेरी रात के टाइम पर सुपरफिशियली माइग्रेट कर रहे होते हैं तो मॉस्किटो जिस टाइम पर सक करता है तो वो उसके हमारे ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर पहुंच गए। बट दिन के टाइम पर डे टाइमर ये माइक्रोफिलेरी हमारी ब्लड वेसल्स में डीपली माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर अगर हमें मॉस्किटो काट जाएगा, बाइट करेगा, तो क्योंकि डीपली माइग्रेट कर रहे हैं तो मॉस्किटो इसको सक नहीं कर पाएगा। बट रात के टाइम पर सुपरफिशियली माइग्रेट कर रहे हैं इसलिए मॉस्किटो इसको सक कर जाएगा। अब ये पहुंच गए मॉस्किटो की मिड गट के अंदर। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से दोबारा दिखा रखा है मच्छर को बाइट करते हुए। तो मॉस्किटो बाइट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। तो जिस टाइम पर मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, इसके अंदर माइक्रोफिलेरी चला गया, अब पहुंच गया मिड गट के अंदर। मिड गट में अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई हाइलिन शीट नहीं दिखा रखी है, हाइलिन शीट इज रिमूव्ड यानी कि शेड ऑफ। ओके, तो इन द मिड गट क्या हुआ? हाइलिन शीट शेड ऑफ हो गई। अब हाइलिन शीट के बिना अब इसकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तक हाइलिन शीट से कवर्ड है इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन मॉस्किटो के अंदर जाते ही हाइलिन शीट रिमूव हो गई तो इसकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ये लार्वा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। So after the removal of the hyaline sheet over a period of week, this microfilary is converted into first stage larva and then into second stage larva, second molting हुई, third stage larva बन गया which is the infective stage। और अगेन एक मॉस्किटो फिर से ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो बाइट के साथ इस थर्ड स्टेज लार्वा को ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर कर देगा और फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाएंगे एंड द लाइफ साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग। ओके, अब हम आई थिंक कि भी मैंने इसको लाइफ साइकिल को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। अदरवाइज अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो बुक्स के अंदर बिल्कुल भी डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं बना रखा, सिस्टमेटिकली नहीं बना रखा। इवन उन्होंने लाइफ साइकिल को बता ही नहीं रखा कि ह्यूमन बीइंग में कैसे कंप्लीट हुई, मॉस्किटो में कैसे कंप्लीट हुई। तो आप लोग जरा इस तरह की लाइफ साइकिल को इसी तरह ड्रॉ करने की ट्राई करना।
next slide is regarding the pathogenicity of Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti causes filariasis और Wucheriasis और elephantiasis. ये डिजीज इसकी ऐसी डिजीज है जिसका पता इंसान को, ह्यूमन बीइंग को सालों बाद पता चलता है कि उसको वुचरेरिया bancrofti से फिलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस हो गई. ओके, नाउ क्या क्या सिम्टम्स हैं इस फिलेरियसिस के या वुचरेरियसिस के? फीवर होता है बहुत तेज, जो एंडोथेलियल सेल्स है इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, मेटाबोलाइट्स जो से हैं उनकी लिम्फ वेसल्स की वॉल के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो भी मेटाबोलाइट्स हैं लिम्फ वेसल्स की वॉल में जाकर डिपोजिट हो जाते हैं. डिपोजिट होने से अब क्या होगी, जो लिम्फ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगी, यानी कि उसकी क्लोटिंग यानी कि उसकी ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो गई. ओके, तो दिस कॉजेज द डिपोजिशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स कॉजेज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा कि जिस भी बॉडी पार्ट में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसकी स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये बॉडी पार्ट के किसी भी पार्ट में हो सकती है, बट मेनली ये लेग्स के अंदर होती है. ये जो इन्फेक्शन होती है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मेनली लेग्स के अंदर, मतलब जो मोस्ट केसेस होते हैं वो लेग्स के अंदर होते हैं, अदरवाइज ये बॉडी के कई पार्ट्स में होती है. स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी पार्ट्स. लिम्फोएडिमा क्या है? दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इन सर्टेन ऑर्गन्स. अब ये लिम्फोएडिमा भी 3 टाइप्स का हो गया. लिम्फोएडिमा अगर लिम्फ की एक्यूमुलेशन लिम्फ नोड्स के अंदर हुई, देन दिस इज नोन एज लिम्फेडेनाइटिस. तो लिम्फेडेनाइटिस में क्या होएगा कि जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड्स के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर लिम्फ वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होए, देन दिस इज नोन एज लिम्फेंजाइटिस. लिम्फेंजाइटिस में लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ की एक्यूमुलेशन हो जाएगी. और अगर स्वेलिंग एपिडाइडाइमिस की या स्क्रोटल सैक्स की हुई, देन दिस इज नोन एज हाइड्रोसीली. तो हाइड्रोसीलिस में क्या हुआ कि जो स्क्रोटल सैक्स है या एपिडाइडाइमिस है इसकी स्वेलिंग हो जाएगी. एंड लिम्फेडेनाइटिस में क्या हुआ, जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा. एंड लिम्फेंजाइटिस में क्या होएगा कि जो लिम्फ है वो लिम्फ वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होएगा. और ये तीनों को हमने कह दिया लिम्फ. और ये जो अभी हम कह रहे थे कि मेनली लेग्स के अंदर स्वेलिंग होती है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और जो ह्यूमन बीइंग की लेग्स है वो एलिफेंट की लेग्स की तरह अपीयर होंगी, इसीलिए क्योंकि लेग्स की जो अपीयरेंस है वो एलिफेंट की लेग्स की जैसी हो जाती है. सो दिस इज नोन एज एलिफेंटिएसिस. अब हमने ये क्या है कि भाई हम जो मॉस्किटोज हैं इसको हम कोई सीरियस नहीं लेते कि भाई मॉस्किटो है ठीक है बाइट कर दिया कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा. बट जो मोर डेथ्स हैं वो ड्यू टू मॉस्किटोज होती है वर्ल्ड में. अगर हम एक प्लेनेट में देखें तो इन कंपैरिजन टू एनी अदर एनिमल अगर डेथ रेट है तो वो मॉस्किटो बाइट से ज्यादा डेथ रेट्स, मतलब जो डेथ का रेट है वो मॉस्किटो बाइट की वजह से ज्यादा है. अब ये जो एलिफेंटिएसिस होती है ये क्या है कि मॉस्किटो के बाइट की वजह से ये हुई, बट इसका पता हमें बहुत टाइम बाद चलता है. हम कहते रहेंगे हमारी लोअर लिम्स में स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, बट हम उसको सीरियसली नहीं लेते. बट इसका क्योंकि इस बीमारी का पता ही सालों बाद चलता है, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ भी दिखाया था आपको, इस बीमारी का पता सालों बाद चलता है. तो जो लोअर लिम्स है वो एलिफेंट की लेग्स की शेप में सालों बाद आएंगी, इसलिए हमें पता नहीं चलता और हम इसको सीरियसली नहीं लेते. ओके, 49 कंट्रीज में 893 मिलियन पीपल हैं जो कि एट रिस्क हैं ड्यू टू दिस एलिफेंटिएसिस. ओके, तो मैंने स्टूडेंट्स काफी ट्राई की है कि मैं इस वुचरेरिया bancrofti की लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी को आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकूं. आपको ये फ्लो चार्ट एंड डायग्रामेटिक फॉर्म आपको अपनी किसी भी सब्जेक्ट बुक में नहीं मिलेगी इस वे में. तो प्लीज इसको याद करने की लर्न करो, अच्छी तरह से ड्रॉ करने की ट्राई करो और इस वीडियो को केयरफुली
देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुचेरिया बेनिक्रोफ्टी की लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी आपको किस तरीके से लिखनी है। तो ओके, बाय स्टूडेंट्स।